शीरीन को देखा और पूछा, शीरीन बिटिया, आपको ये प्रतिभा कैसे मिली है? मुझे विस्तार से बताइए। सम्राट उलझन में लग रहे थे और बाकी सभी लोग भी उस भावना को महसूस कर रहे थे। शीरीन ने जब लोगों की प्रतिक्रिया को गौर से देखा तो उसने दृढ़ पत्थर कंगन से मदद की गुहार की। दृढ़ पत्थर कंगन ने उत्तर दिया, ऐसे लोग जिन्होंने देवताओं के साथ प्रतिभाएं प्राप्त की हों, उदाहरण के लिए आकाशी ऋषि भगवान दास जी, आकाशी ऋषि व्यास साहू, साथ ही तीनों कबीलों के अधिपतियों ने देवताओं से अपनी प्रतिभाएं प्राप्त की थी और उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने गुटों की स्थापना की थी। इस तरह की ताकतें होने का मतलब है कि आप देवताओं द्वारा भेजे गए हैं और आकाशी ऋषि के रूप में उच्च स्तर प्राप्त करने में सक्षम हैं। जबकि सच ये है कि आप उस स्तर के लायक ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपका झूठ काफी अतिरंजित था। शीरीन को सरदर्द हो रहा था और उसने पूछा, फिर इन लोगों को उनकी प्रतिभाएं कैसे मिली थी? दृढ़ पत्थर कंगन ने उत्साह से उत्तर दिया, ये एक रहस्य है, कोई भी इस बारे में नहीं जानता है। यहाँ तक कि दृढ़ पत्थर कंगन को भी ये राज नहीं पता था। ना ही उन लोगों को इस राज के बारे में मालूम था जो उसके सामने खड़े थे। शीरीन चुप रही और सम्राट समझ गए थे वो ये सब कुछ बताने में संकोच कर रही थी और उन्होंने तुरंत कहा, शीरीन बिटिया, सब ठीक तो है ना? डरो मत, देवताओं से प्रतिभाएं आशीर्वाद में प्राप्त करना तो अच्छी बात है। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे आपको देवताओं का आशीर्वाद नहीं शाप मिला हो। शीरीन ने सम्राट की ओर देखा और उत्तर दिया, महामहिम, ये एक अत्यंत गोपनीय मामला है। मैं आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि मुझे ये शक्तियाँ मेरे सपने में मिली थी और मैंने सपने में भी उस व्यक्ति से वादा किया था कि मैं कभी किसी को ये राज नहीं बताऊंगी। सम्राट थोड़ी देर के लिए चुप रहे और उसी प्रकार उस भवन में बैठे सभी लोग चुप हो गए। भूदेव सिंह अचानक से उठ खड़ा हुआ और बोल पड़ा, पिताजी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शीरीन की बात को साबित करने के लिए हमें आकाशी ऋषि भगवान दास जी की मदद लेनी पड़ सकती है। सम्राट ने कहा, उन्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, वो शायद अभी अपने निवास में भी नहीं है। पिताजी, मेरे खबरियों के अनुसार आकाशी ऋषि भगवान दास जी कल रात ही अपनी अमर कुटिया में लौट आए थे। शायद वो अभी भी वहां अंदर ही होंगे। क्या हमें किसी को उन्हें आमंत्रित करने के लिए भेजना चाहिए? सम्राट के लिए भूदेव सिंह के सुझाव का स्वीकार करना काफी मुश्किल था। उन्होंने हामी भरते हुए सर हिलाया और शीरीन की ओर देखते हुए कहा, शीरीन बिटिया, ये एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि आपने दावा किया है कि आपको ये ज्ञान देवताओं से मिला है। इसीलिए हमें सत्यापित करने के लिए आकाशी ऋषि भगवान दास जी से मिलकर सच को जानना होगा। सम्राट ने अपने अंगरक्षक को आकाशी ऋषि को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जाओ और सत्यापन के लिए दिव्य ऋषिवर भगवान दास जी को आमंत्रित करो। शीरीन बिल्कुल चुप रही। मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है? इन लोगों के सत्यापन की आवश्यकता क्यों है? शीरीन ने मजबूती से दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा। दृढ़ पत्थर कंगन ने जवाब दिया, निश्चित रूप से इन्हें जरूरत है। देवताओं से प्रतिभा प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर हर कोई ये बस कहता रहे जो आपने कहा है तो इस दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए जो भी व्यक्ति ये दावा करता है कि उन्हें देवताओं से शक्तियां प्राप्त हुई हैं तो उन्हें सत्यापन का सामना करना पड़ता है। क्या केवल आकाशी ऋषि भगवान दास जी ही हैं जो ये सब सत्यापित कर सकते हैं? शीरीन ने सवाल किया। हाँ, केवल वही व्यक्ति है जो सत्यापित कर सकते हैं कि आपको देवताओं द्वारा आशीर्वाद मिला है या नहीं। क्या वो ये कह सकते हैं कि मुझे आशीर्वाद देवताओं से नहीं मिला है? शीरीन ने पूछा। हाँ बिल्कुल, कई साल पहले जब एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति ने इस सच्चाई का सामना किया था तो वो आकाशी ऋषि भगवान दास जी द्वारा झूठ बोलते हुए पकड़ा गया था। आगे क्या हुआ था? शीरीन ने घबराहट में पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, आकाशी ऋषि भगवान दास जी ने उसकी सारी युद्ध कला कौशल को हटा दिया और उसे अंधेरे जंगल में फेंक दिया था। शीरीन चुप रही। थोड़ी देर बाद वो बोली, मेरा शरीर वैसे भी बेकार ही है और मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे डरने की कोई बात है नहीं, भले ही उन्हें पता क्यों ना चल जाए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या होगा अगर आपको वो एक लकवाग्रस्त व्यक्ति में बदल दें तो? आपकी सभी नसें घायल हो जाएंगी और वो स्थायी रूप से आपकी गतिविधियों को रोक सकते हैं। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसका मनोबल गिराने की कोशिश की। शीरीन चुप रही। अब वो जान गई थी कि आकाशी ऋषि भगवान दास जी वास्तव में इस दुनिया से बाहर के हैं। वो अब बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। किसी भी संयोग से क्या आकाशी ऋषिवर ने पहले कभी गलत तरीके से न्याय किया है? क्या होगा यदि वो किसी पर झूठा आरोप लगाते हैं क्योंकि वो उनसे खुश नहीं थे? शीरीन ने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा।
दुर्भाग्य से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आकाशी रिसीवर एक बहुत ही मित्रहीन भावना वाले व्यक्ति थे और वो सबके प्रति काफी सभ्य थे, लेकिन सत्यापन के दौरान वो कभी भी बदला लेने या आरोप लगाने की कोशिश करते नहीं दिखे। शिरीन को लगा कि उसका रक्त एक ही समय पर उबल भी रहा है और कांप भी रहा है। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आधुनिक दुनिया का इतना अच्छा विचार और बहाना वर्तमान दुनिया में काम नहीं कर रहा था और वो इस बहाने की वजह से मुसीबत में पड़ गई थी। मालकिन, आप इस पूरी बात को घुमा क्यों नहीं देती? शायद आप उन्हें बता सकती हैं कि आपके सपनों में आए व्यक्ति ने आपको एक ज्ञान देवताओं से प्राप्त करने की बजाय खुद सिखाया था। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसे एक बहाना सुझाया। अब इस बहाने के लिए काफी देर हो चुकी है, शिरीन ने उसे जवाब दिया। उसकी उंगलियां धीरे से मेज से टकराई क्योंकि वो किसी समाधान को ढूंढने में लगी थी। मालकिन, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। दृढ़ पत्थर कंगन चिंतित था। शिरीन ने तुरंत कहा, जब मैं यहाँ शांत हूँ पूरी तरह से, तो आप किससे डर रहे हैं? शिरीन ने चाय का एक घूंट लिया और बोलना जारी रखा। इससे भी बदतर क्या ही होगा, मैं सिर्फ एक और बार मारी जाऊंगी। शायद मैं मरने के बाद दोबारा आधुनिक दुनिया में लौट सकती हूँ। दृढ़ पत्थर कंगन पूरी तरह से अवाक था। वो शिरीन को ये बताने का साहस नहीं कर पा रहा था कि उसके पास केवल एक ही मौका था पुनर्जन्म लेने का। उसे नहीं पता था अगर वो वर्तमान दुनिया में मर जाती है तो वो फिर से पुनर्जन्म ले सकती है या नहीं। शिरीन ने चाय का एक और घूंट लिया और उसी समय कोई बाहर से आवाज लगाता है कि मौर्य वंश से अधिपति पधार रहे हैं। सम्राट के हाथ से चाय की प्याली मेज पर गिर गई। वो सोचने लगा कि क्या बड़े संत जी इस वक्त पर क्या कर रहे हैं। शिरीन ने अपनी चाय की प्याली को अच्छी तरह से कसकर पकड़ लिया था। मौर्य कबीले के अधिपति यहाँ पर? बड़े मौर्य संत, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सम्राट के सर में बहुत सारे सवाल एक साथ आ रहे थे। वो जल्दी से खड़े हुए और कहा, पधारिए संत जी। इसी बीच एक व्यक्ति पहले से ही उनके भवन में प्रवेश कर चुका था। हर कोई आश्चर्यचकित और अवाक था। कल्पना भवन शुरू में शोरगुल से भरा हुआ और अराजक था, लेकिन जब बड़े मौर्य संत अंदर आ गए तो पूरा भवन शांत हो गया। उन्होंने नीले रंग की एक रस्सी पहनी हुई थी जो गहरे लाल रंग के बागे के साथ उनकी कमर पर बंधी हुई थी। जब वो अंदर आए तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। वो बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से वो एक आकर्षक व्यक्ति थे। आखिरकार वो मौर्य कबीले के अधिपति बड़े संत जी थे। वो वही व्यक्ति थे जिन्हें चिकित्सा ज्ञान में सबसे अधिक अनुभव था। आखिरकार शिरीन को उनकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिल गया था। वो अपनी आस्तीन में कसकर अपनी मुट्ठी पकड़े हुए थी। वो लौंगशी की तुलना में बहुत अधिक सुंदर थे। हालांकि वो बिल्कुल डॉक्टर नमित गुप्ता के समान दिखते थे। उन दोनों की मुख्य समानताएं उनकी आभा और शान भारी चाल में थी। संत जी ओहदे और सैद्धांतिक रूप से सम्राट के समान ही शक्तिशाली थे। हालांकि उस भवन में मौजूद कोई भी व्यक्ति उनके सम्मान के लिए अभी तक नहीं झुका था और ना ही आगे आया था, लेकिन हर कोई वास्तविक रूप से सम्राट को छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए खड़ा जरूर हो गया था। वास्तव में संत जी को तारों की जादुई दुनिया में सम्राट से ऊपर का स्थान दिया गया था। शिरीन बहुत छोटी और पतली थी, इसीलिए जब वो उन्हें सलाम करने के लिए खड़ी हुई तो किसी को पता नहीं चला। क्योंकि वो यहाँ थे तो जाहिर है उन्हें सम्राट के समान उसी स्थान पर बैठने के लिए जगह देना जरूरी था। सम्राट ने जल्दी से अपने दासों को अधिपति के लिए एक मेज और कुर्सी स्थापित करने का आदेश दिया। बड़े संत जी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। वो अपनी नजरों को उस स्थान पर ले गए जहाँ शिरीन बैठी हुई थी और वो दूसरी ओर चले गए। मैं अभी के लिए यहाँ बैठ जाऊंगा। उनकी आंखें शिरीन की ओर देख रही थी। वो उसकी ओर देखते हुए बोले, नमस्कार बेटी, क्या आप अपनी जगह में बस थोड़ी सी जगह मुझे देना चाहेंगी? कृपया थोड़ा सा आगे हो जाएं बस। उनकी आवाज कोमल और काफी शांत थी। शिरीन घबरा गई थी। बड़े मौर्य संत और डॉक्टर नमित गुप्ता बिल्कुल समान दिखते थे और उनकी चाल भी बिल्कुल समान ही लग रही थी। नमित गुप्ता के बुरे सपनों ने उसे अभी तक परेशान करना जारी रखा था। शिरीन तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, संत जी, ये कुर्सी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर लीजिए, मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए खड़ी हुई, संत जी ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उन्होंने शिरीन को कहीं भी जाने से रोक दिया। अरे पुत्री, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस यहाँ बैठे रहो। बड़े संत जी ने शिरीन को बड़े प्यार से बोला। वो काफी तेज थे।
संत जी पहले ही शिरीन के पास पहुंच गए थे और उसके पास पहुंचकर बैठ गए थे, इससे पहले कि सम्राट को कहने का मौका मिलता कि संत जी आप इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। संत जी ने तुरंत कहा, बस मुझे एक छोटा सा मेज मिल जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। सम्राट संत जी के इरादों के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन संत जयराम जी का बदला हुआ रूप वो पहली बार देख रहा था और उसके दिमाग में उसी वक्त एक बात आई। उसे लगा बदला लेने का एक कारण हो सकता है कि बड़े संत जी ने शिरीन को पास बिठाने का फैसला किया हो। लेकिन संत जयराम जी का बदला हुआ रूप देखकर उसके दिमाग में उस वक्त यही बात आई कि उन्हें शायद शिरीन से बदला लेना हो, इसीलिए उसे पास बिठाने का फैसला किया हो। सम्राट अपने ख्यालों को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाने के बावजूद भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए संत जी से कहा, लगता है हमने एक मेजबान के रूप में अपना हिस्सा अच्छी तरह से नहीं निभाया है संत जी। सम्राट ने तुरंत ही संत जी के कहे अनुसार एक छोटी सी मेज मंगवा ली। नौकर उनके लिए चाय तैयार करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, मैं अपनी चाय खुद तैयार करूंगा। बड़े संत जी अपने स्वयं का मसाला लेकर आए थे, जो हल्का बैगनी रंग का था और काफी पुराना भी लग रहा था। शिरीन चकित रह गई। चाय का मसाला बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे डॉक्टर नमित गुप्ता पहले इस्तेमाल किया करता था। यहाँ तक कि शिरीन के मॉडर्न वर्ल्ड में बेहोश होने से पहले भी उसने इसी रंग के चाय के मसाले से बनी चाय पी थी। चाय बनाते समय संत जी की हर हरकत बेहद खूबसूरत थी। उनकी सभी हरकतें डॉक्टर नमित गुप्ता के जैसी ही थी। शिरीन उन्हें देखती ही रह गई। वो ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसका खून अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था। लंबे समय तक चाय पीने की तैयारी करने के बाद उन्होंने उस चाय को 2 प्यालों में भर दिया और एक को शिरीन की ओर धकेल दिया और कहा, ये वाली चाय रखिए जरा। ये बारिश होने से ठीक पहले पकाए हुए एक प्रामाणिक चाय की पत्ती से बनी हुई है। आशा है ये आपके स्वाद के अनुसार बनी होगी। नमित गुप्ता ने भी उसे बेहोश करने से पहले ठीक यही शब्द कहे थे। बिल्कुल वही शब्द। हाँ हाँ, नमित गुप्ता ने भी उसे बेहोश करने से पहले ठीक यही शब्द कहे थे। बिल्कुल यही शब्द। हाँ, ये नमित ही है। वो फिर से मेरा परीक्षण करने के लिए आया है। शिरीन ने अपने दिल में ये सब कुछ कहा। शिरीन ने उत्तर दिया, धन्यवाद अधिपति जी, लेकिन मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। शिरीन ने खुद को एक घूंट पानी पिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल सादा पानी पीना पसंद है। वास्तविकता में वो अपने पिछले जीवन में भी चाय बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो केवल नमित गुप्ता को चाय पसंद थी, इसीलिए उसने भी चाय को अपना पसंदीदा बना लिया था। शिरीन ने खुद को पूरी चाय समारोह की कार्यवाही से भी खुद को परिचित कराया था, ताकि वो उसके बारे में नमित गुप्ता से बात कर सके और उसे और चीजों के बारे में बातें ना करनी पड़े। बड़े संत जी ने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, कि आप निश्चित हैं कि आपको चाय नहीं पसंद? शायद आप अपनी रक्षा के लिए अपने इर्द गिर्द एक दीवार का निर्माण कर रही हैं। क्या आप चिंतित हैं कि मैं आपको दोबारा से जहर दे दूंगा? शिरीन उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी, आखिरकार संत जी ने फिर से शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? शिरीन ने उन्हें काफी हैरानी से देखा, क्योंकि वो उलझन में थी। वो अचानक बोल पड़ी, ये पहली बार है ना जब हम मिल रहे हैं? आप फिर से जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा मुझे जहर देने का आपके पास क्या ही कारण है? आप ऐसे जहर देने वाले लोगों में से नहीं लगते। बड़े संत जी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने विषय को बदल दिया, मेरा एक और नाम है, एक उपनाम जो सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। क्या आप एक अनुमान लगाना चाहेंगी? शिरीन ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, आप ही अपना उपनाम बता दीजिए। नमित गुप्ता। बड़े संत जी नाम बताने के बाद शिरीन को देख रहे थे, ताकि वो शिरीन के चेहरे पर हाव भाव में बदलाव को देख सकें। बुरा नाम नहीं है, मुझे आपका उपनाम काफी पसंद आया। शिरीन बिल्कुल शांत रही। बड़े संत जी उसे बस इसीलिए देखते रहे, क्या वो उनका उपनाम सुनकर कोई प्रतिक्रिया देगी? सौभाग्य से उसकी आंखों में कोई घृणा का अंश नहीं था। वो बस किसी ऐसे व्यक्ति की तरह देखती रही जैसे वो किसी अजनबी से मिल रही हो। बड़े संत जी को काफी दुख हुआ, लेकिन वो मुस्कुराए और फिर चाय को फिर से शिरीन की ओर धक्का दे दिया और कहा, एक बार चख कर तो देखिए इस चाय को, ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, शायद आपको ये पसंद आ जाए। शिरीन ने गुस्से में देखा, आप मुझे क्यों मजबूर करना चाहते हैं चाय पीने को? मैंने आपको कहा ना कि मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। वो उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज कभी भी नहीं पीना चाहती थी। उसने पिछले जीवन में खुद को चाय पसंद करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब
अब उसे आवश्यक नहीं लग रहा था। सम्राट चिंतित था कि बड़े मौर्य संत शीरीन को चाय के साथ जहर दे देंगे और उन्होंने पूछा, इस जहर का इलाज किसी के पास है? फिर सम्राट ने खांसते हुए कहा, अधिपति, क्या आप यहाँ संत जयराम जी का बदला लेने आए हैं? उनका चिकित्सकीय ज्ञान उत्कृष्ट है और शायद वो शर्त हार जाना एक बड़ी दुर्घटना थी और कुछ नहीं। वैसे भी ये शर्त हार जाना एक मामूली सी बात है। वो शीरीन को परेशानी में पड़ने से बचाने के लिए बड़े संत जी को संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से बड़े संत जी ने सम्राट के शब्दों को बाधित कर दिया और कहा, जयराम की खामी और नादानियों को ढकने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं संत जी? सम्राट ने संत जी से पूछा। मैं इस लड़की के लिए यहाँ आया हूँ, बड़े संत जी ने कहा और साथ ही उन्होंने शीरीन का हाथ पकड़ लिया। शीरीन दंग रह गई। वो सतर्क थी, इसीलिए उसने अपनी कलाई को मोड़ लिया और संत जी की पकड़ से बचने की कोशिश की। संत जी ने जल्द ही अपनी उंगलियों को कस लिया और उसका हाथ अपनी हथेली में बंद कर लिया। संत जी ने हैरान होकर शीरीन की ओर देखा और पूछा, बेटी, तुम्हें ये चाल किसने सिखाई? इसके पिछले जीवन में शीरीन की सभी युद्ध कला और आत्मरक्षा कौशल नमित गुप्ता द्वारा ही सिखाया गया था। इसीलिए वो उसकी सारी चालों से बहुत ज्यादा परिचित था, जिन्हें वो इस्तेमाल करती थी। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि वो इस पहले वाली आत्मरक्षा को नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने मन में सोचा, इस लड़की का गुरु कौन था? जब उसे देख रहे थे तो शीरीन ने उन्हें छोड़ दिया। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो आप हैरान हो रहे हैं अधिपति जी। ये सब आपके लिए काफी प्रासंगिक नहीं है क्या, है ना? उसने अपनी निगाहें अपने दोनों हाथों पर टिका ली जो एक दूसरे में बंद थे। अधिपति जी, हम दोनों के लिए शारीरिक संपर्क करना अनुचित है। मेरे हाथों को जाने दे कृपया करके। अगर वो उसे पीट सकती तो वो उन्हें उनके चेहरे पर थप्पड़ मारती जोर से। शीरीन के साथ इतनी बकवास बात करना बिल्कुल बेईमानी था। सम्राट और अधिक चिंतित महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने उस बातचीत को होते हुए देख लिया था। वो तुरंत बोले, संत जी, शीरीन अभी युवा है। आपके लिए उसके हाथों को इस तरह पकड़े रखना काफी अनुचित है। शांत रहो, मैं उसकी नब्ज की जांच कर रहा हूँ। संत जी ने उत्तर दिया। सभी की आंखें व्यापक रूप से खुली की खुली रह गई। लोगों की फुसफुसाहट पूरे भवन में सुनी जा सकती थी। बड़े संत जी यहाँ सिर्फ उसकी नाड़ी की जांच करने के लिए आए थे। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कल्पना भवन में हर महिला को जलन होने लगी थी। जो लड़की बदतमीजी करती थी, बदसूरत थी, उसे उसकी किस्मत वापस मिल गई थी। न केवल राजकुमार उसकी मदद कर रहे थे, बल्कि सम्राट भी उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब सम्मानीय अधिपति ने सिर्फ उसकी नब्ज की जांच करने के लिए एक खास यात्रा का भुगतान किया था। वो इतनी भाग्यशाली लड़की कैसे थी? शीरीन चुप रही, क्योंकि संत जी ने उसकी कलाई पर अपनी उंगलियों को दबाया हुआ था। एक क्षण बाद उन्होंने कलाई को जाने दिया और उसके चेहरे को छूने लगे। शीरीन ने इस बार उनसे बिल्कुल परहेज नहीं दिखाया। वो उसके लाल जन्म चिन्ह को इंच दर इंच महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, उसकी ओर देखा और कहा, क्या आपको ये जन्म चिन्ह तब मिला था जब आप 3 साल की थी? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। श्याम सिंह ने संत जी के शब्दों के समाप्त होने से पहले ही उत्साहित होकर जवाब दे दिया। फिर श्याम सिंह ने सवाल किया, अधिपति जी, क्या आपको लगता है कि इसे ठीक किया जा सकता है? श्याम सिंह काफी प्रसन्न लग रहा था। कृपया मेरी बेटी की मदद करें अधिपति जी। मैं एक ही शर्त पर आपकी मदद करूंगा, बड़े संत जी ने कहा। कैसी शर्त संत जी? सम्राट और श्याम सिंह ने एक ही समय पर संत जी से सवाल पूछा। मैं चाहता हूं कि वो मेरी छात्र बने और मेरे साथ मौर्य पर्वत तक चले। बादशाह संत जी के इस अनुरोध से